वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इंतखाबात, उम्मीदवारों की किस्मत, ईवीएम में कैद, नतीजे के लिए 24 अक्टूबर का इंतजार। पीओके में कार्रवाई के बाद सत्यपाल मलिक ने कहा, पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हम अंदर जाकर करेंगे कार्रवाई। कमलेश तिवारी कत्ल के मुल्जिमान पर यूपी पुलिस ने ऐलान किया 2.5 लाख का इनाम। सुप्रीम कोर्ट ने सनत रविदास मंदिर तामीर की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। कमलेश तिवारी कत्ल मामले में सैयद आसिम अली भी सफरी रिमांड पर। अमित शाह ने सिक्योरिटी एहलकारों को दफ्तरों में सरदार पटेल की तस्वीर लगाने की हिदायत दी। 1100 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में जम्मू कश्मीर बैंक के 24 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी रहनुमा ने कहा, अयोध्या फैसले के लिए तैयार रहें, धनतेरस पर सोने के बजाय तलवार खरीदें। अल हदीदा हूसी मलेशिया 24 घंटों में जंगबंदी की 34 खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब। बांग्लादेश के हिंदुस्तान दौरे पर खतरा, बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने छोड़ा क्रिकेट। सऊदी अरब की मेजबानी में आलमी साइबर फोरम का इनेकाद आइंदा साल फरवरी में होगा। हमने 9 दिन में 1,500 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को दहशतगर्द तंजीम के जुल्म से नजात दिलाई है, एर्दोगान का बयान। क्या पेट्रोल का यह खतरा खून के कतरे से ज्यादा कीमती हो सकता है, एर्दोगान का बयान आया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, बल्कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, सुबह और शाम के। जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। वैसे नाज़रीन, आज की पहली खबर है महाराष्ट्र और हरियाणा से। महाराष्ट्र और हरियाणा में असम्बली इंतखाबात और कई रियासतों में हुए ज़िमनी इंतखाबात के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी या किस उम्मीदवार को कामयाबी हासिल होगी। इस दरमियान ईवीएम मशीनों को सख्त सिक्योरिटी पर रखा जाएगा और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नज़रें ईवीएम पर रहेगी। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जंग को एक बुरी चीज़ करार देते हुए वार्निंग दी है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कश्मीरी मिलिटेंटों से वापसी इख्तियार करने की अपील करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ये भी कहा कि 1 नवंबर से एक नया कश्मीर मारज वजूद में आएगा। गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज श्रीनगर के मुजाफाती इलाके जेवन में वाक़ जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा पुलिस के यादगारी दिन के परेड की तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों के सवालात का जवाब देते हुए किया। अब खबर लखनऊ से। कमलेश तिवारी कत्ल के 2 मुल्जिमान पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2.5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। यूपी पुलिस डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि कत्ल के दोनों मुल्जिमान अशफाक और मुनिद्दीन पठान को पकड़ने वाले को यह रकम दी जाएगी। गुज़िश्ता जुमा को लखनऊ में हुए कमलेश तिवारी कत्ल में ये दोनों मुल्जिम हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सनत रविदास मंदिर के असर-ए-नौ तामीर का रास्ता साफ हो गया है। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ने इससे मुतालिक मरकजी हुकूमत की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। उसके साथ ही मरकजी हुकूमत ने मंदिर के असर-ए-नौ तामीर के लिए पहले के मुकाबले दोगुनी ज़मीन अलाट करने की बात कही है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इसके लिए 400 स्क्वायर मीटर ज़मीन दी जा सकती है। सनत रविदास के भक्तों के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि मंदिर की असर-ए-नौ तामीर उसी जगह पर होगी जहां वो पहले मौजूद थी। अब खबर नई दिल्ली से। कमलेश तिवारी कत्ल मामले में एक दीगर शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र एटीएस ने सैयद आसिम अली नामी शख्स को पुणे से गिरफ्तार किया है। मुल्जिम आसिफ अली को भी यूपी पुलिस ने सफरी रिमांड पर ले लिया है और उससे पूछगिछ की जा रही है। इससे कबल गुजरात से 3 मुल्जिमीन को सफरी रिमांड पर लेकर यूपी पुलिस आज ही सुबह लखनऊ पहुंची है। खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीआरपीएफ और बीएसएफ समेत दूसरे सीनियर फोर्स को मुल्क की सलामती और यकजहती को यकीनी बनाने के आज़म के साथ अपने दफ्तरों में सरदार पटेल की तस्वीर लगाने की हिदायत दी है।
अफसरों ने ये जानकारी दी। वजीर दाखिला ने तमाम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को हिंदुस्तान की सलामती और यकजहती को हम बरकरार रखेंगे पैगाम के साथ पटेल की तस्वीर लगाने की हिदायत दी है। हिदायत 31 अक्टूबर को पटेल की सालगिरह से पहले दी गई। अब खबर नई दिल्ली से। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीपी ने 1100 करोड़ रुपए के जम्मू कश्मीर बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में शनिचर को दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर बैंक के साबिक चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख, राइस एक्सपोर्ट्स इंडिया यानी आरईआई एग्रो लिमिटेड के संजय झंझनवाला और 22 दीगर लोगों के खिलाफ इतवार को जांच शुरू कर दी है। एसीपी के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि एफआईआर दर्ज होने के फौरन बाद मुख्तलिफ टीमों ने बैंक के साबिक चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख समेत मुलजिम बैंक अफसरों के 16 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। इनमें कश्मीर में 9, जम्मू में 4 और दिल्ली में 3 ठिकाने शामिल हैं। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के रहनुमा गजराज राणा ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान देते हुए हिंदू कम्युनिटी के लोगों से धनतेरस पर बर्तनों के बजाय लोहे से बनी तलवारें खरीदने की अपील की है। बता दें कि धनतेरस पर लोग बर्तन या धात से बनी चीजें खरीदते हैं। इस साल धनतेरस 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। IANS के खबर के मुताबिक देवबंद के बीजेपी सदर गजराज राणा ने शनिचर की रात मीडिया से कहा, अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है और हमें भरोसा है कि ये राम मंदिर के हक में आएगा। हालांकि इससे माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए सोने के गहनों और चांदी के बर्तनों के बजाय लोहे की तलवारें जमा करना मुनासिब है। जरूरत के वक्त में ये तलवारें हमारी हिफाजत में काम आएंगी। अब खबर यमन से। यमन में मगरिबी साहिल पर मौजूद मुश्तरका मज़ाहमती फोर्सेस इतवार की शब इल्ज़ाम आयद किया है कि बागी हूसी मलेशिया ने अल हदीदा सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जंगबंदी की 34 खिलाफवर्जियों और यमनी शहरों पर हमलों का इर्तिकाब किया। मुश्तरका फोर्सेस के अस्करी मीडिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मज़कूरा खिलाफवर्जियों का इर्तिकाब अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को खुले तौर पर चैलेंज करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अल हदीदा में राबिता अफसरान की तैनाती और फायरबंदी का जायजा लेने की 2 पोजीशनों को यकीनी बनाने के अमल की निगरानी की है। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को आइंदा माह हिंदुस्तान दौरे पर आना है, लेकिन इस पर खतरात के बादल मंडलाने लगे। बांग्लादेश के सीनियर क्रिकेटर हड़ताल पर जा रहे हैं। खिलाड़ी मुल्क में क्रिकेट के हालात में सुधार का मुतालबा कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने क्रिकेट का बायकाट कर दिया है। बांग्लादेश की स्टार खिलाड़ी शकीब उल हसन ने कहा है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश को हिंदुस्तान में 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। T20 सीरीज 3 नवंबर और टेस्ट 14 नवंबर से। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की मेजबानी में आइंदा साल फरवरी में बैनुल-अक़वामी साइबर सिक्योरिटी फोरम का पहला सेशन मुनाकिद किया जाएगा, जिसकी सदारत खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद करेंगे। रियाज में होने वाली इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के तमाम इंतजामात सऊदी अरब की कौमी अथॉरिटी की हैसियत से नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी करेगी, जो ममलिकत में साइबर उमूर का बाइख्तियार सरकारी इदारा समझा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी साइबर सिक्योरिटी फोरम का मकसद साइबर सिक्योरिटी के मैदान में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना है। इस शोबे में नई उफ़ुक़ की तलाश और मौक़े तख्लीक़ करना है ताकि ख़ित्ते और आलमी सतह पर ममालिक के माबैन साइबर सिक्योरिटी के मैदान में होने वाली पेशरफ्त और तजुर्बात का तबादला किया जा सके। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम के शिमाल में ऑपरेशन चश्मे अमन के जरिए हमने 9 दिन के अंदर 1500 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को दहशतगर्द तंजीम के जुल्म से नजात दिलाई है। इस्तांबुल में रेजे सोसाइटीज़ फेडरेशनों की तरफ से मुनाकिदा तकरीब से खिताब में सदर एर्दोगान ने चश्मे अमन ऑपरेशन के बारे में अहम बयान जारी किए। सदर एर्दोगान ने कहा कि सिर्फ 9 दिन के अंदर हमने आला सतही दहशतगर्दों समेत 765 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया और 1500 मुरब्बा किलोमीटर को दहशतगर्दी के जुल्म जबर से पाक किया। उन्होंने कहा है कि हमने रासुलाइन और तिल अबियत समेत कुल 111 रिहायशी इलाकों को कंट्रोल में लिया है और इलाके में मुकीम अपने भाइयों को किसी किस्म की तकलीफ से बचाने के लिए खुराक, सेहत और सिक्योरिटी समेत तमाम ज़रूरी तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दहशतगर्दों के शाना बशाना होने वाले मगरबी ममालिक के खिलाफ अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि आप लोग दहशतगर्दी के सख्त खिलाफ नहीं थे, आपने कब से उनका साथ देना शुरू कर रखा है। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबलाइजेशन, बहरान,
खतरात व मौक़े उन्वान के तहत तुर्की रेडियो टेलीविज़न का कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा TRT वर्ल्ड फोरम 2019 में शुरका से खिताब किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी और इंसाफ का क़याम दुनिया भर से मुख्तलिफ नज़रियात को यकजा करने और एक आज़ाद बहस मुबाहिसे का माहौल तश्कील दे सकने पर ही मुमकिन है। मैं समझता हूँ कि इससे कब्ल शिरकत करने की इत्तला देने के बावजूद चश्मे अमन कार्रवाई को जवाज़ बनाते हुए इस प्रोग्राम को मनसूख करने वालों को डेमोक्रेसी हजम नहीं हो सकी और मेरे ख्याल में ये लोग दहशतगर्द तंजीम की पुष्टपनाही कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा